अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ काशिफ अली। हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम HTML में div का टैग यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टैग है div टैग। div दरअसल क्या होता है, ये सेपरेट कॉलम के तरह हमें अलग अलग से रोज़, कॉलम्स या इमेजेस वगैरह किसी भी सूरत में हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है तो आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा होगा, ये अलग डिव है एक। और यहाँ पे एक्सप्रेस की तरफ अगर यहाँ पे हम कहते हैं ये अलग है, और ये एक्सप्रेस भी है, ये भी एक अलग डिव है यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप देखें ये भी एक अलग डिव है। तो किस तरीके से हम डिव बना सकते हैं इन HTML में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया है और यहाँ पे हमने एक फाइल जस्ट यहाँ पे भी हमने लिया है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा HTML, फिर मैंने HTML यहाँ पे क्लोज कर दी। उसके बाद फिर मैंने हेड यहाँ पे रिटर्न किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी। टाइटल भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी जो फिर हम काम करेंगे, वो हम काम जो करते हैं HTML में, वो हम बॉडी के अंदर कर देते हैं कि किस तरीके से हम बॉडी के इनसाइड हम काम कर सकते हैं। तो HTML में सबसे ज़रूरत कोई भी एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रीमवीवर, नोटपैड प्लस प्लस, कोई भी। हम इसके अलावा विजुअल स्टूडियो पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पे भी हम यूज़ कर सकते हैं HTML। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि जब हम सेव एज करें, जिस भी फोल्डर में हम सेव करें, मेरा फोल्डर है यहाँ पे HTML प्रैक्टिस, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ div। तो एक्सटेंशन लाजमी है .html। अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमें वेब पेज में नहीं दिखाएगा कोड किस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं div का टैग। फिर यहाँ पे हमने div का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जस्ट h1 में लिख दिया है, कुछ भी लिख देते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैन, या मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे मैं इसका अलाइन जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। मैंने यहाँ पे इसका अलाइन कर दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव। यहाँ पे हम पैराग्राफ लेने के लिए यहाँ से कुछ भी डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, पैराग्राफ कुछ भी हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। नेट शायद बहुत ही स्लो है मेरे पास। यहाँ से हमने यहाँ पे जस्ट पैराग्राफ लेने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ लिया, कंट्रोल सी किया, और फिर हमने यहाँ पे नोटपैड पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया, और यहाँ पे मैं समझाने के लिए तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये हमने यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे हमने टैग क्लोज कर दिया।
और हमने यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने HTML प्रैक्टिस के नाम पे जैसे सेव किया, तो यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिव आ चुका है। तो इसके अलावा मैं एक और भी डिव बना लेता हूँ जिससे हमें समझ में आ जाए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम इमेज भी कोई ऐड कर सकते थे। मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा इमेज src 1.jpg, क्योंकि 1.jpg में पहले हमारे पास फाइल में ये सेव था इमेज। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो हमें ये एक इमेज दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3-4 इमेजें और भी मैं ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमें 4 एडे शो हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं इस पूरे को कंप्लीट यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे मैन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर मैं यहाँ पे इसको मैं हेडर कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आके हमने रिफ्रेश किया तो देखें ये हेडर है और ये मेन है, और हमारे पास कितने डिव हैं, 2 डिव हैं। तो इनके स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले br का टैग यूज करता हूँ, जैसे हमें समझ में आसानी हो जाए। तो जैसे ही देखेंगे मैं यहाँ पे डिव पे कलर करूंगा तो चेंजिंग पूरे डिव पे हो जाएगी। अगर मैं इस डिव में इस राइटिंग का मैं चेंजिंग करूंगा या इस डिव में मैं बॉर्डर वगैरह कुछ भी दूंगा तो चेंजिंग पूरी इस वाले डिव में होगी। अगर मैं इस वाले में करूंगा तो इस वाले में होगी, अगर मैं इस वाले डिव में करूंगा तो ये पूरे कंप्लीट पे चेंजिंग हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा जस्ट इस पे हो जाए इस पे नहीं हो, तो ये इस पे कोई असर नहीं पड़ सकता इस वाले डिव पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिव में आके स्टाइल, या इंशाल्लाह कंप्लीट हम CSS में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्टाइल वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, ये है हमारे पास बॉर्डर। फिर बॉर्डर मैंने जस्ट यहाँ पे कर दिया 2px पिक्सल, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया है सॉलिड, और यहाँ पे कर दिया मैंने रेड। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लू। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास इस तरीके से हुआ है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सॉरी मैं पता नहीं कहाँ चला गया था। फिर मैंने यहाँ पे आके मैंने क्या किया है, इस पे भी मैं क्या कर देता हूँ, कलर वगैरह कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया और फिर मैंने यहाँ पे एक मिनट कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आगे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं।
चेंजिंग में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रेड है तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो देखें इनके बॉर्डर का कलर जो है वो रेड है पूरे पे हुआ है, और इनका क्या है, ग्रीन है। इसके अलावा हम बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड शायद यहाँ पे से अभी आप लोगों को दिखेगा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस पे मैं कर देता हूँ येलो। बैकग्राउंड कलर वो होता है जो बैक में हमें कलर वगैरह दिख रहा हो, तो उसको कहते हैं हम बैकग्राउंड कलर। तो देखें इस पे मैंने ब्लू किया तो इस पे ब्लू कलर आया, और इस पे क्या है, येलो कलर आ चुका है। तो ये है हमारे पास डिव का टॉपिक कि किस तरीके देखें, जैसे मैंने इस पे ब्लू किया तो इन पूरे पे ब्लू आया, और इस पे क्या किया मैंने, येलो किया है तो इन कंप्लीट के पे येलो आएगा, और कोई कलर वगैरह नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि ये ब्लू कलर इस पे भी आ रहा हो, तो नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिव थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।